ऐसी घटना जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। एक 25 साल के युवा टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव जिसने अपने सपनों को पंख देने की कोशिश की, लेकिन वह अपने ही पिता के हाथों बेरहमी से मार दी गई। क्यों? क्योंकि वह अपनी मेहनत से पैसा कमा रही थी, क्योंकि वह अपने सपनों को जी रही थी, क्योंकि वह इंस्टाग्राम पर रील बनाकर अपनी पहचान बना रही थी और टेनिस एकेडमी चला रही थी, सिर्फ इसीलिए। राधिका की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक बेटी की जो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। यह कहानी है एक समाज की जो आज भी बेटियों को उनकी आजादी छीन रही है, और यह कहानी है एक पिता की जिसने अपने ही बेटी के सपनों को कुचलने के लिए उसके जान तक ले लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम राधिका के जीवन, उसकी मेहनत और इस दर्दनाक घटना के पीछे की सच्चाई को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है, तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। राधिका यादव एक नाम जो भारतीय टेनिस की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा थी। 25 साल की उम्र में राधिका ने न सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में भी अपनी जगह बनाई थी। 4 नवंबर 2024 को उनके विमेंस डबल्स रैंकिंग 113 थी। हरियाणा में वह 5वीं रैंक की खिलाड़ी थी। दोस्तों, राधिका का जन्म 23 मार्च सन 2000 को हुआ था। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अपने परिवार के साथ रहने वाली राधिका ने स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की और 2018 में 12वीं कॉमर्स से पास हुई। लेकिन उनका असली जुनून था टेनिस। एक ऐसी लड़की जिसने रैकेट उठाया और अपने दम पर एक मुकाम हासिल की। लेकिन राधिका की जिंदगी सिर्फ टेनिस तक सीमित नहीं थी। 2 साल पहले एक कंधे की चोट ने उन्हें प्रोफेशनल टेनिस से दूर कर दिया, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जुनून को एक नई दिशा दी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में ही उन्होंने अपनी खुद की टेनिस एकेडमी शुरू की। वह बच्चों को कोचिंग देती थी, उन्हें अपने जैसा चैंपियंस बनाने का सपना दिखाती थी। और यही नहीं, राधिका एक मॉडर्न आत्मनिर्भर लड़की। उसने सोशल मीडिया को अपनी क्रिएटिविटी का मंच भी बनाया था। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर वह अपनी जिंदगी, अपने टेनिस के जुनून को दुनिया के साथ साझा करती थी। पिछले साल उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया जिसका नाम था कारवा, जो LLF रिकॉर्ड्स के तहत रिलीज हुआ था। राधिका एक ऐसी बेटी थी जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए गर्व का कारण थी। लेकिन यही गर्व, यही आत्मनिर्भरता उनके अपने पिता दीपक यादव को नागवार गुजरी। गुरुग्राम के सुशांत लोक सेक्टर 57 सुबह के करीब 10:30 बजे राधिका अपनी मां के लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रही थी। दोस्तों, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है। वह किचन में खाना बना रही थी और तभी उनके अपने पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और अपनी ही बेटी पर 5 गोलियां दाग दी। 3 गोलियां राधिका के पीठ में लगी। राधिका की चीखें, उनका दर्द, उनके सपने का अंत, सब कुछ सेकंड में हो गया। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। राधिका के चाचा कुलदीप यादव जो नीचे रहते थे, उन्होंने गोली की आवाज सुनी और दौड़कर ऊपर गए। उन्होंने राधिका को खून से लथपथ किचन में पड़ा हुआ देखा। पास के ड्राइंग रूम में रिवॉल्वर पड़ी थी। कुलदीप और उनके बेटे पीयूष ने राधिका को तुरंत सिया मारियो हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोचिए, एक बेटी जो अपने मां के लिए बर्थडे सरप्राइज कर रही थी, जो अपने सपनों को जी रही थी, उसे उसी के पिता ने इतनी बेरहमी से मार डाला। और क्यों? क्योंकि वह अपनी मेहनत से पैसा कमा रही थी, क्योंकि वह अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। पुलिस की जांच के मुताबिक दीपक ने कबूल किया कि वह अपनी बेटी की कमाई पर ताने सुनने से तंग आ चुके थे। उनके गांव वजीराबाद में लोग उन्हें ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। दीपक ने कहा कि वह पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में थे। उनकी इज्जत को ठेस पहुंच रही थी और इस तथाकथित इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। क्या यही है हमारी इज्जत? क्या एक बेटी की मेहनत, उसकी सफलता एक पिता के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है? दीपक यादव वो पिता जो अपने बेटी को सपनों को पंख दिए, उसे टेनिस प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे, टूर्नामेंट में साथ जाते थे। लेकिन वही पिता जब उसकी बेटी आत्मनिर्भर बनी, जब उसने अपने दम पर कुछ हासिल किया, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आज भी बेटी की सफलता को पुरुषों की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। दीपक यादव आपने अपनी बेटी को नहीं, अपने अहंकार को चुना। आपने अपनी तथाकथित इज्जत को चुना। आपने उन तानों को सुना जो गांव वाले मारे थे, लेकिन अपनी बेटी की मेहनत, उसके जुनून, उसके सपनों को क्यों नहीं देखा? क्या आपकी बेटी की जिंदगी उन तानों से सस्ती थी?
क्या आपकी बेटी की खून आपकी इज्जत से कम थी? यह सिर्फ दीपक यादव की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की कहानी है। एक ऐसा समाज जहां बेटी की कमाई को पिता की कमजोरी माना जाता है, जहां एक लड़की का इंस्टाग्राम पर रील बनाना चरित्रहीनता की निशानी बन जाती है, जहां एक लड़की का आत्मनिर्भर होना पुरुषों के अहंकार को चोट पहुंचाता है। पुलिस ने बताया कि दीपक को राधिका का म्यूजिक वीडियो कारवा भी पसंद नहीं आया था। उन्होंने उसे सोशल मीडिया से हटाने को कहा था। लेकिन क्या एक म्यूजिक वीडियो में काम करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसे सजा मौत ही दे दी जाए? क्या इंस्टाग्राम पर रील बनाना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि इसके लिए 5-5 गोलियां दाग दी जाए? शर्मिंदगी दीपक यादव को नहीं, हमारे समाज को होनी चाहिए। शर्मिंदगी उन लोगों को होनी चाहिए जो एक बेटी की मेहनत को ताने मारते हैं। शर्मिंदगी हमें होना चाहिए जो आज भी लड़कियों को उनकी आजादी, उनके सपनों के लिए जज करते हैं। राधिका, तुम्हारी कहानी हमें दर्द देती है, लेकिन तुम्हारा जुनून हमें प्रेरणा भी देती है। तुमने अपने कंधे पर चोट के बाद हार नहीं मानी। तुमने अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की, बच्चों को सपने दिए, तुमने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। तुम एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने परिवार, अपने समाज को गर्व करने का मौका दिया। लेकिन तुम्हारा यह गर्व, तुम्हारी यह मेहनत तुम्हारे अपने ही पिता को बर्दाश्त नहीं हुई। राधिका, तुम आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारी टेनिस एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे सपने को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारी रील्स, तुम्हारा म्यूजिक वीडियो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब हमें याद दिलाता है कि एक लड़की के सपने कितने कीमती होते हैं। दोस्तों, राधिका की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो अपने दम पर करना चाहती है। हर उस बेटी की कहानी है जो अपने परिवार के लिए गर्व का कारण बनना चाहती है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बेटियों को सपोर्ट मिले, ना कि ताने। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी मेहनत को सम्मान मिले, ना कि सजा मिले। राधिका की हत्या सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। यह हमें दिखाता है कि हमें कितना कुछ बदलने की जरूरत है। हमें अपने घरों में शुरू करना होगा। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि बेटियां और बेटे बराबर होते हैं। हमें यह सिखाना होगा कि एक लड़की की सफलता, उसकी कमाई, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी आजादी, यह गर्व का विषय है, शर्मिंदगी का नहीं। हमें उन पुरुषों को जवाब देना होगा जो अपनी तथाकथित इज्जत को एक लड़की की जिंदगी के ऊपर रखते हैं। हमें उन तानों को रोकना होगा जो एक बेटी की मेहनत को अपमानित करते हैं। और सबसे जरूरी, हमें उन लड़कियों को सपोर्ट करना होगा जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखती है। आज हम सब मिलकर एक वादा करें, हम राधिका जैसे सपनों को कुचलने नहीं देंगे। हम हर उस लड़की के साथ खड़े होंगे जो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां बेटियां अपने सपनों को आजादी से जी सके। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने, और अगर आप ऐसी लड़की को जानते हैं जो अपने सपनों को जी रही है तो उसे सपोर्ट करें, उसे प्रोत्साहित करें। राधिका, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारा जुनून, तुम्हारी मेहनत, यह सब हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम्हारी कहानी को भुलाया नहीं जाएगा। हम एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करेंगे जहां कोई बेटी अपने सपनों के लिए सजा ना पाए।